Also Test, Test. Jai Baba Swami. Jai Baba Swami. Mein Name ist Shahina. My name is Shahina. Und ich bin der Berliner Meditationsgruppe zugehörig. And I'm visiting the meditation center in Berlin, Germany. Ja, seit November 2017 praktiziere ich die Samarpan-Meditation. I'm doing the Samarpan meditation since November 2017. Und nach wie vor habe ich große Widerstände, diese Meditation 30 Minuten durchzuführen. And I have still a lot of resistance to complete the meditation the full 30 minutes. Also meistens kommen schon nach 10 oder 20 Minuten so starke Widerstände, dass ich sofort damit aufhöre und keine Minute mehr länger diese Meditation praktizieren möchte. Very often I have such strong resistance that I quit the meditation even after 10 or 20 minutes. प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे हजारों असफलताएं छुपी हुई रहती हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी कई बार प्रयत्न किए, बार प्रयास किए, तब जाकर के ध्यान लग पाया। एकदम ही ध्यान लगना थोड़ी प्रारंभ हुआ। इसलिए एकदम कुछ ध्यान लगे या ध्यान लगना प्रारंभ हो जाए या आप ध्यान में बैठ सके, ऐसी अपेक्षा मत कीजिए। क्या रहता है, शरीर को ना एक आदत रहती है, जब वो कोई कार्य करते रहता है, कार्य में व्यस्त रहता है, तब उसको कोई विचार नहीं आते, और जब खाली बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, तब उसको विचार आते रहते हैं। यानी शरीर या तो कार्य करता रहता है या विचार करता रहता है, यानी कुछ नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति नहीं रहती। माने या तो कार्य कर रहा है या तो विचार कर रहा है। एक बार ऐसे ही एक बुद्ध मंदिर के अंदर प्रवचन चल रहा था, और वहाँ प्रवचन में खूब महिलाएं ध्यान करने के लिए आई थी, और मैं उसी मंदिर में रुका हुआ था। तो वो ध्यान करा रहे थे, वो ध्यान कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि उनका ध्यान लग नहीं रहा था। ध्यान के समाप्ति के पश्चात मैंने उन महिलाओं को पूछा कि भाई दो, तुम लोग ध्यान कर रहे थे, अभी गुरुजी ध्यान करा रहे थे, लेकिन आपका ध्यान लग रहा था क्या? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, जब खेत में ना गोभी काटते हैं तब बिल्कुल विचार नहीं आते, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत विचार आते हैं। ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, जब आप कार्य करते रहते हो तब आप बिज़ी रहते हो, तो उस समय विचार आने का प्रश्न ही नहीं आता, तो किसी को भी विचार नहीं आते। लेकिन जब आप कार्य नहीं करते रहते हो तब निर्विचारता स्थिति आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे ना शरीर को आदत ही नहीं है। शरीर को आदत है कुछ ना कुछ करने की, या तो वो विचार करेगा या तो वो कार्य करेगा। और आपको दिखता है कोई लोग जाप करते रहते हैं, जाप करते करते जाप इधर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ विचार भी चल रहे हैं, कौन आया क्या, कौन गया क्या, अड़ोसी पड़ोसी क्या ध्यान रख रहे हैं। यानी इधर से कार्य भी चल रहा है, उधर से विचार भी चल रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसलिए ना एकदम अपेक्षा करना कि एकदम विचार आ जाए या एकदम बैठक हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका एक प्रैक्टिस करो ना, उसका एक अभ्यास करो ना। कुछ नहीं, पहले 10-15 मिनट अपनी बैठक करो, फिर धीरे धीरे 5 मिनट और बढ़ाओ, फिर और 5 मिनट बढ़ाओ। ऐसे करते करते 30 मिनट तक ध्यान लगना चाहिए। और उस तरह ध्यान करने के लिए मैं खूब घंटों बैठो ऐसा नहीं करता हूँ। मैं भी कहाँ बैठता हूँ, मैं केवल 30 मिनट ध्यान करता हूँ, लेकिन 30 मिनट पूर्ण ध्यान लगना चाहिए। ध्यान करना और ध्यान लगना, इसमें भी अंतर है। कई लोग ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है। यानी ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। तो ध्यान लगना अलग बात है, ध्यान करना अलग बात है। दूसरा, लगे
नहीं लगे, ये अपना क्षेत्र नहीं है। हमारा क्षेत्र है नियमित रूप से समर्पण ध्यान के लिए 30 मिनट दान करना, 30 मिनट अपने आप को देना, ये अत्यंत आवश्यक है। जब ऐसा हम करते हैं तो धीरे धीरे ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। किसी का भी ध्यान एकदम अचानक नहीं लगता, किसी का भी ध्यान आधे घंटे में, पूरे आधे घंटे नहीं लगता है ना, 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, लेकिन हमको समय उतना देना ही पड़ता है। इसलिए एक तो आप अपेक्षा करना छोड़ दो कि एकदम से ध्यान लग जाएगा, किसी का भी नहीं लगा है। और दूसरा, जो हमारे अंदर पूर्व भूतकाल का जो भरा हुआ है ना, वो सब निकलने में भी टाइम लगेगा ना। शरीर को इतने सालों से आदत है या तो विचार करो या काम करो, तो आदत एकदम से नहीं छूटेगी ना। तो छूटने को भी थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समय दो। और दूसरा, निराश मत हो, आशा रखो कि एक ना एक दिन आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मेरे आशीर्वाद है, आपको आधा घंटा ध्यान करने को मिलेगा, ध्यान लगेगा, लेकिन लगातार लगे रहो, निराश मत हो। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव, मैं हेमंत टोरंटो कनाडा से। मेरा पहला प्रश्न है कि गुरुदेव, पहले अनुभूति याद नहीं आ रही तो क्या करें? गच्ची पे जाके बैठे, ध्यान में भी सब जगह ट्राई किया, फिर भी अनुभूति याद नहीं आ रही। और दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारे कर्म खत्म हो गए, वो हमें पता कैसे चलेगा? मतलब वो कैसे हमारी प्रगति होगी खत्म होने के बाद, उस पर, इस दोनों पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। हमने अगर शक्कर खाई हो तो हम शक्कर का स्वाद बता सकते हैं कि हमने शक्कर खाई थी और ये मिठाई ज़्यादा मीठी है या वो पहले वाली मिठाई ज़्यादा मीठी थी। यानी एक स्वाद, एक अनुभव, एक अनुभूति हमने जीवन में कभी ली हो तो हम उसकी तुलना, उनका कंपैरिजन दूसरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति की तुलना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभूति जीवन में कभी हुई ही नहीं है। अनुभूति को हम जानते ही नहीं है। तो अनुभूति हो भी गई तो हम कैसे जानेंगे कि अनुभूति हो गई? इसलिए ना आजकल मैंने शिविरों में भी एक आसान तरीका अपनाया है। मैं अनुभूति के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं बोलता, कहाँ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कहाँ एनर्जी आ रही है, कहाँ ऊर्जा, कुछ भी नहीं बोलता। मैं केवल इतना ही बोलता हूँ, ध्यान करने के बाद मैं सबको पूछता हूँ, ध्यान करके आपको कैसा लगा? सब बोलते हैं अच्छा लगा। तो मैं बोलता हूँ, अच्छा लगना ही पहली अनुभूति है। तो अच्छा किसको लगा? आत्मा को अच्छा लगा। तो अच्छा लगना ही अनुभूति है। इसलिए पहली अनुभूति कब आई और वो अनुभूति याद नहीं आ रही, उधर ज़्यादा माथापच्ची मत करो। जिस दिन आपने पहला शिविर अटेंड किया, वो शिविर के अंदर का ही पहला दिन, जिस दिन आपको अनुभूति हुई, वही अनुभूति को याद रखो ना। देखो, अच्छा लगा तभी तो आप बार बार कर रहे थे और बार बार अनुभव कर रहे, बार बार ध्यान कर रहे हैं। तो उसी को शुरुआत समझो, उसी को अनुभूति समझो। दूसरा, कर्म के भी ज़्यादा चक्र में मत पड़ो। ये कर्म का चक्र खूब बड़ा है। हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमारे कर्म समाप्त हो गए? अरे बाबा, जब मैंने बताया ना कि आपसे बुरे कर्म कुछ हो ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपका अभामंडल, आपका ओरा इतना सकारात्मक हो गया है, इतना अच्छा हो रहा है कि उस सकारात्मक ओरा में कोई नकारात्मक विचार ही नहीं आ रहा है। नकारात्मक विचार ही नहीं आ रहा है तो नकारात्मक कर्म घटित होने का प्रश्न ही नहीं है। देखिए,
नकारात्मक कर्म घटित होने के लिए नकारात्मक विचार आना चाहिए ना। जो आपका ओरा, आपका आभामंडल इतना अच्छा है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है कि आपको कोई नकारात्मक विचार नहीं आ रहे, नकारात्मक विचार नहीं आ रहे, तो नकारात्मक घटना घटित होने का प्रश्न ही नहीं। तो आपके जीवन में अगर कोई नकारात्मक विचार नहीं आ रहे हैं, नकारात्मक घटना नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ कि आपके हाथ से बुरे कर्म नहीं हो रहे। दूसरा, मैंने किया, ये भाव भी आपका समाप्त हो गया हो कि मैंने ये कार्य किया, उसका श्रेय आपने लेना छोड़ दिया हो और कुछ नहीं, गुरु कृपा में हुआ है, गुरु कृपा को समर्पित कर दिया है। गुरु के माध्यम से अगर आपने आपके कर्म परमात्मा को सौंप दिए तो मैंने किया ये भाव भी नहीं रहेगा। तो बुरे कर्म करोगे वो आपके हाथ से होंगे नहीं, क्योंकि आपके पास बुरी ऊर्जा ही नहीं है। अच्छे कर्म करोगे वो मैंने किया करके अपने साथ बांधोगे नहीं, और वो भी गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित कर दोगे। आप देखो ना, इतने सारे अपने आश्रम से और लाखों रुपए का दान आता है, लेकिन कहीं किसी की नेम प्लेट लगी हुई है क्या कि फलाने फलाने की तरफ से फलाना फलाना दान आया? कभी नहीं। क्यों नहीं आया? उसको वो सब जानते हैं, सब साधक जानते हैं कि कोई भी कर्म को, कोई भी पुण्य कर्म को अपने साथ बांधने का नहीं है, क्योंकि बांधा तो वो पुण्य कर्म भोगने के लिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए कोई पे भी, कहीं पे भी किसी की नेम प्लेट नहीं है, किसी का नाम नहीं है, किसने इतना दान दिया, इसने कितने डोनेशन दिया, कुछ नहीं है। तो कहने का अर्थ, एक स्थिति, एक अवस्था आपको वो प्राप्त हो गई कि आप कर्म करके भी वो कर्म अपने साथ नहीं बांध रहे, तो समझ लो वो आपके कर्म समाप्त हो गए। अच्छे भी कर्म समाप्त हो गए, बुरे कर्म आपसे हो नहीं रहे, और अच्छे कर्म भी आप समर्पित कर रहे हैं। तो एक कर्म मुक्त अवस्था अगर आपको आपके जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और पाने के लिए कुछ भी रखा ही नहीं है, एकदम तृप्त हो गए, एकदम संपूर्ण समाधान अनुभव कर रहे हैं जीवन में, कि जीवन में संपूर्ण समाधान प्राप्त हो गया है। अब जीवन में कोई भी अतृप्ति का भाव ही नहीं रह गया है, पूर्णतः तृप्त हो गए, समाधानी हो गए। कुछ पाना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी। ऐसे अगर आपकी स्थिति हो गई हो तो समझ सकते हो कि आप उस कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचे, जिस अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं, मोक्ष की स्थिति कहते हैं। दूसरा, मोक्ष यानी देना नहीं है, मोक्ष यानी लेना नहीं है, मोक्ष यानी देना है। आपके पास जो कुछ आपने ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ आपने नॉलेज प्राप्त किया, वो भी दूसरों को बांट दो, दूसरों को दे दो, उस ज्ञान में से भी मुक्त हो जाओ, सब में से मुक्त हो जाओ। सब में से मुक्त स्थिति मोक्ष कहलाती है। आपको वो स्थिति मिले, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। जय बाबा स्वामी, हैप्पी बर्थडे स्वामी जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब आखिरी वक्त होता है और जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब आगे की क्या प्रक्रिया होती है, और क्या हर आत्मा को आगे का मार्ग सरलता से मिल जाता है, और इन सब चीजों में गुरु का क्या रोल होता है? यह पूरी प्रक्रिया आप हमें विस्तार से समझाइए। कई बार मनुष्य को उसके प्राण निकलने के पहले उसके जीवन काल में घटी सभी घटनाएं एक फिल्म की तरह
दिखने लग जाती है। एक सिनेमा जैसा वो सब चित्रों को, सब घटनाओं को देखने लग जाता है। और देखने के बाद में जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होती है ना, तो 3 दिनों तक वो आत्मा का अटैचमेंट, आत्मा का लगाव उस शरीर से बना ही रहता है। उसी लगाव से मुक्त होने के लिए उस शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, ताकि उस आत्मा का अटैचमेंट वहाँ से समाप्त हो जाए और धीरे धीरे वो आत्मा उसका अटैचमेंट समाप्त करके आगे की ओर जाती है, आगे के ओर प्रस्थान करती है। लेकिन जब शरीर का पर्दा गिर जाता है तो आत्मा को आत्मबोध होता है कि मेरे को मेरे जीवन में जो आत्म साक्षात्कार मिला, उस आत्म साक्षात्कार का उपयोग मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं कर सका। तो आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार का महत्व क्या है, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति क्या है और ध्यान क्या है, साधना क्या है, इस सब का महत्व आत्मा के स्तर पे जाने के बाद में उसे आत्मबोध होता है। और उसके बाद में फिर वो मन ही मन एक कल्पना करती है कि आगे का मार्ग, आगे का रास्ता, जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आगे अगले जीवन में नहीं करूँगी, ऐसा सोच करके आगे का रास्ता वो अपनाती है। दूसरा, यह एक बड़ी कठिन परिस्थिति होती है, जिस परिस्थिति में से प्रत्येक आत्मा को गुजरना पड़ता है। और दूसरा, एक शिक्षक का रोल स्कूल में केवल क्लास में पढ़ाने का होता है, लेकिन शिक्षक परीक्षा के दफ़े कोई मदद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। शिक्षक परीक्षा में कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से गुरु का रोल वहीं तक है। और उसके बाद में जब आपका परीक्षा का समय आएगा तो आपको आपका रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा। हाँ, गुरु को अगर आप जुड़े हुए हो, गुरु के अगर आप संपर्क में हो, गुरु के अगर आप कनेक्शन में हो, तो गुरु आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, आपके लिए प्रेयर कर सकता है कि आपको गति प्राप्त हो। आपका अगर कुछ संबंध है ना, तो वो गुरु आपके लिए कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। वो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको एक मार्ग दिखा सकता है। मेरे को मेरे ही जीवन की एक घटना याद आ रही है। कुछ नहीं, जिस दिन मेरे माँ की मृत्यु हुई ना, उस दिन मेरी भी आत्मा मेरे आत्मा के माँ के आत्मा के साथ खूब ऊपर तक आकाश में गई थी। और उस दिन मैंने सबको बाहर करके घर में एकांत में बैठ करके ध्यान किया था, मेडिटेशंस किया था। और समाधि की अवस्था में खूब दूर तक जा कर के उस आत्मा को गति दे के गया, मार्ग दिखा के गया। तो कहने का अर्थ, बाद में उसको मार्ग दिखाने वाला, उसको दिशा दिखाने वाला गुरु होता है, लेकिन गुरु से उसका कितना संपर्क है, कितना सानिध्य है, उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए हुआ था ना, एक डॉक्टर थे जिनकी जब वृद्धावस्था आई तो उन्होंने अपने घर के लोगों को बताया था कि जिस दिन मेरी डेथ हो जाए उस दिन सबसे पहली सूचना स्वामी जी को देना, तो वो स्वामी जी का चित्त रहेगा तो मुझे गति प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक ऐसा ही, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई
तो पहली सूचना हमको प्राप्त हुई, हमको प्राप्त होने के बाद में उनके ऊपर चित्त रखा गया, तो उनके आत्मा को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास किया गया और वो एक अच्छी दिशा में गए। तो कहने का अर्थ, उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, आत्मा को प्रार्थना करने की आवश्यकता रहती है, आत्मा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता रहती है कि उसको एक सही गति मिले, सही दिशा मिले, और वही दिशा देने का, गति देने का कार्य गुरु करता है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम राजगुरु कृष्णा है और मैं मानवी कटसीसा सेंटर से हूँ। तो मेरा प्रश्न यही है गुरुदेव कि मैं रेगुलर ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा क्यों होता है बार बार? मैं 7-8 साल से समर्पण में हूँ, फिर भी ऐसा ही बार बार होता है। तो मैं आपसे प्रार्थना भी बहुत करती हूँ कि मुझे सुबह का ध्यान करना ही है गुरुदेव, मुझे जगह देना, तो फिर भी पता नहीं क्या कारण हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, तो कृपया करके आप मुझे बताएं। और दूसरा, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे गुरुदेव कि मेरे हस्बैंड समर्पण में जुड़ जाए, उसके लिए भी मैं बहुत ही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी जल्दी ही समर्पण में जुड़ जाए। आज का समय ऐसा है कि सब ध्यान करेंगे तो ही अच्छा रहेगा उसके लिए, तो मैं उसके लिए भी बहुत प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द समर्पण में जुड़ जाए। जय बाबा स्वामी। हमको ना हमारे जीवन में अगर कोई भारी बर्तन उठाने का है, एक 5 किलो का 10 किलो का बर्तन उठाने का है, तो हमारे हाथ में ताकत होनी चाहिए कि हम 10 किलो का बर्तन उठा सकें। ठीक उसी प्रकार से हम अगर इच्छा करते हैं कि हमारा नियमित ध्यान होना चाहिए, तो हमारी वो स्थिति होना चाहिए, वो हमारी संकल्प शक्ति होना चाहिए कि मेरे को ध्यान करना ही है। अगर आप ध्यान के महत्व को जानती है, महत्व को पहचानती है, तो आपके अंदर वो संकल्प शक्ति स्वयं ही निर्माण हो जाएगी। एक संकल्प करो ना कि मुझे नियमित ध्यान करना ही है। दूसरा, ध्यान में हमने कोई समय की सीमाएं नहीं रखी है, ध्यान में कोई ड्रेस की सीमाएं नहीं रखी है, नहा करके करो, बिना नहाए करो, कोई नियम नहीं बनाया। मैं बोलता हूँ सब चीज़ें गौण है, महत्वपूर्ण है। आप ध्यान कर रही है तो आप बाकी सब बातों को छोड़ करके ध्यान को महत्व दो, और नियमित ध्यान होना ही चाहिए। एक दफ़े नहाया नहीं तो चलेगा, एक दफ़े खाना नहीं खाया तो चलेगा, ऐसा एक संकल्प करो ना कि नियमित संकल्प महत्वपूर्ण है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और आपकी लेफ्ट साइड कमज़ोर है, उसके कारण इच्छा शक्ति की कमी है। वो इच्छा शक्ति को बढ़ाओ ना, और उसके बाद में, और या ध्यान नहीं करते आ रहा, एक आधे घंटे प्रवचन का कैसेट सुनो। एक नियम बनाओ कि आधे घंटे का प्रवचन का कैसेट सुनूंगी। देखो, सब में से ना अपना किसी न किसी को रास्ता निकालना ही पड़ता है। समझ लो आप 6 बजे उठती है तो 5:30 बजे उठो। क्या निकालने का है रास्ता है, क्या माल निकालने का है, ये आपकी समस्या है, आपको ही उस समस्या में से निदान निकालना पड़ेगा। बाहर का कोई व्यक्ति आकर के उस समस्या को हल नहीं करेगा। तो आपको एक तो संकल्प शक्ति करने की आवश्यकता है कि मेरे को करने का ही है, और उसका एक नियम बनाना कि मैं रोज़ ध्यान करूँगी, सुबह करो, शाम को करो, दोपहर, जब टाइम मिले करो। इसमें तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दूसरा, एक मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो अपेक्षा कर रही ना कि उसमें पति भी ध्यान में आना चाहिए, उसके कारण वो तो नहीं आ पा रहे, आपका भी ध्यान नहीं हो रहा है, तो उससे अच्छा ये अपेक्षा करना भी छोड़ दो ना। जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं, कोई भी ध्यान अपेक्षा के साथ मत करो। देखो, पति तो ध्यान में कब आएंगे, जब आपकी स्थिति होगी। आपकी स्थिति होगी तो ऑटोमेटिकली जैसे आपकी स्थिति होगी वो खुद ब खुद आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कलेक्टर थी जो आपके जैसे सालों से ध्यान कर रही थी, और सालों से ध्यान करने के बाद में उसके बावजूद भी उसकी खूब इच्छा थी कि पति ध्यान में आए, पति ध्यान में आए। लेकिन मैं उसको बोलता था, वो तेरे को करने दे रहे हैं ना, उतना ही बहुत है ना, तो उनके क्यों पीछे पड़ी कि वो आना चाहिए करके। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हो गई, उस घटना के कारण वो भी ध्यान मार्ग में आ गए। क्या हो रहा था, शिरडी में महाशिविर हुआ, अभी 2018 में महाशिविर हुआ। तो कुछ नहीं, वो बाहर से आए थे और ये शिविर देखते हुए बैठे हुई थी,
तो एकदम आकर के वो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए चुपचाप सोफे के ऊपर बैठ गए तो शिविर के अंदर वो भी उसके अंदर ज्वाइन हो गए, वो भी शिविर सुनने लग गए। और शिविर में मैंने कहा जो लोग सोफे पे बैठे वो नीचे बैठ जाओ, अब हम ध्यान करेंगे। तो वो भी अचानक नीचे आकर के बैठ गए, और जैसे नीचे बैठ गए ना, उनको भी अनुभूति हुई, और अनुभूति होने के बाद में वो भी ध्यान मार्ग में जुड़ गए। तो वो घटना तो केवल निमित्त थी। उस बहन की स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी कि उनके पति इस ध्यान मार्ग में आए। तो अभी आपकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो ध्यान मार्ग में आए, इसलिए आवश्यकता है आप आपकी स्थिति अच्छी करो ना। और दूसरा, वो आए ये अपेक्षा भी मत करो कि वो इस मार्ग में आना चाहिए। आप कोई भी अपेक्षा मत करो, क्योंकि अपेक्षा अटैचमेंट निर्माण करती है, और अटैचमेंट के कारण माने वो तो नहीं आए, आपका भी ध्यान नहीं हो रहा है। उससे अच्छा पहले आप ध्यान करो ना, पहले आप ध्यान करो, आपका नियमित ध्यान होना चाहिए, आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी होना चाहिए, फिर आप इच्छा भी मत करो तो भी ऑटोमेटिकली आएंगे ही। पति पत्नी का संबंध यूट्यूब जैसा रहता है। आप जो आध्यात्मिक प्रगति करोगे ना, आप जो आध्यात्मिक प्रगति करोगे, उसका फल, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपके पति को भी अनायास ही प्राप्त होगा। देखिए, आपके सुख के अंदर आपके परिवार का सुख है। आपके पति सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा, तब ना आप सुखी होंगे। तो सुख की परिभाषा में संपूर्ण परिवार आता है, उसमें आपके पार्टनर तो आते ही हैं। इसलिए उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की, उनके लिए विशेष अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल अपने ऊपर करो ना कि आपका ध्यान नियमित होना चाहिए। आप संकल्प करो कि आपको नियमित ध्यान होना ही चाहिए। ऐसा अगर करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, और वो स्थिति प्राप्त होने के बाद में फिर आपको कहना भी नहीं पड़ेगा और आपको इच्छा भी नहीं रखना पड़ेगी, वो स्वयं ही इस ध्यान में आ जाएंगे। मेरे आपको खूब खूब आशीर्वाद है। जय बाबा स्वामी। बाबा, आप बोलते हो ना कि गुरु का चित्त बहुत सशक्त होता है, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र होता है, और अगर वह चित्त किसी भी व्यक्ति पर सिर्फ एक बार चला जाए ना, तो उस व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। एक क्षण भर में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक गुरु के चित्त में, या तो किसी भी एक सशक्त व्यक्ति के चित्त में ऐसा तो क्या है कि एक क्षण भर में वो किसी व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है? उसके पीछे क्या साइंस है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या प्लीज़ बता सकते हो? हम हमारे जीवन में जो चित्र देखते हैं, जिन लोगों को मिलते हैं, जिन लोगों पे हमारा चित्त जाता है, चित्त वहाँ से ना ग्रहण करते रहता है। तो अगर हमारा चित्त नाशवान वस्तुओं पे गया, नाशवान व्यक्तियों पे गया, तो ऑटोमेटिकली हमारे चित्त का नाश होगा। लेकिन वही हमारा चित्त अगर शाश्वत के ऊपर गया तो हमारा चित्त स्ट्रांग होगा, हमारा चित्त मजबूत होगा। तो सामान्य मनुष्य के चित्त में और गुरु के चित्त में महत्वपूर्ण अंतर यही होता है। गुरु का चित्त नश्वर बातों के ऊपर नहीं रहता, और उसी के कारण उसका चित्त सशक्त होता है, उसका चित्त स्ट्रांग होता है। और उसका चित्त स्ट्रांग होने के कारण ही अगर एक क्षण भी किसी के ऊपर पड़ जाए ना, तो उसके जीवन का चेंज हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, अगर कई लोग किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं, तो ज्योतिषी बोलते हैं, इसमें ना ज्योतिषी भी दो प्रकार के होते हैं। एक बोलेगा आपका गुरु स्ट्रांग है ना, तो आप गुरु का अंगूठी पहन लो, तो गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएगी।
दूसरा गुरु ज्योतिषी के पास जाओगे, वो बोलेगा नहीं आपका गुरु स्ट्रांग है, लेकिन मंगल भी क्या, आप मंगल का अंगूठी पहन लो तो आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपका स्थिति अच्छा हो जाएगा। लेकिन गुरु का ऐसा है, गुरु के सामने जब आप जाते हो ना, तो गुरु एक क्षण में, एक नज़र में आपके अंदर क्या अच्छा है, आपके अंदर क्या बुरा है, इसका अवलोकन कर लेता है। और अवलोकन करने के बाद में आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर के जो गुण हैं, उन गुणों के ऊपर अपना चित्त डालता है। चित्त डालने से वो गुण कई गुना वृद्धिगत हो जाता है, 1000 गुना वृद्धिगत हो जाते हैं। गुरु की स्थिति चंद्रमा जैसी रहती है, जो आप जो जाते हो ना उसको 1000 गुना वृद्धिगत कर देता है। तो उसके बाद में आपकी प्रगति स्वयं ही हो जाती है। मुझे याद है ना, एक बार 2 गायक बाबा धाम पे मुझे भजन सुनाने के लिए आए, बड़े दूर से आए थे, और उनकी इच्छा थी कि शिरडी के साईं बाबा के भजन वो मुझे सुनाए, और मैं बैठा था। अच्छे 2 घंटे तक भजन का कार्यक्रम चला, भजन सुने, और भजन सुनने के बाद में मैंने उनको पूछा, आप 2 में से एक काम करो ना, या तो शराब पीना छोड़ दो या ये भजन गाना छोड़ दो। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा कि वो शराब पीते हैं, ये मुझे कैसे मालूम पड़ा। मैंने बोला मुझे सब समझ में आता है, सब जानकारी होती है। तो उन्होंने शराब पीना मंजूर किया, और उसके बाद में वो एक अच्छे गायक सिद्ध हुए। देखिए, मतलब वो तो कई सालों से भजन भी गा रहे थे, कई सालों से शराब भी पी रहे थे, लेकिन उनका दोष उनको बताने वाला कोई नहीं था ना। तो उनका दोष बताया, और उसके बाद में उनके गुण की तरफ प्रकाश डाला, चित्त डाला, तो उनके गुण वृद्धिगत हो गए, तो वो एक अच्छे गायक सिद्ध हुए। तो कहने के अंदर प्रत्येक के अंदर अच्छा रहता है, प्रत्येक के अंदर बुरा रहता है। और गुरु का एक आदत रहता है, वो आपके दोष नहीं देखेगा, वो आपकी बुराई नहीं देखेगा, आपके अंदर क्या अच्छा है वो देखेगा, और उस अच्छाइयों को कई गुना वृद्धिगत करेगा। और जैसे वृद्धिगत करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्रगति हो जाएगी, आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। अब देखो, आपकी प्रगति में क्या बात है, जैसे आपके तरफ चित्त गया ना, तो जाना कि आप बहुत ज़्यादा विचार करती है। आपकी उम्र तो खूब छोटी है, लेकिन आप ऐसा सोच रही आखिरी दुनिया आपको ही चलाने की है, ये संसार की सारी समस्या है, सारी प्रॉब्लम आपकी समस्या है। इतने सारे विचार आप क्यों करती है? वो विचार करना छोड़ दो, तो क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी ये फालतू विचार करने में जा रही ना, वो विचारों का आपसे कोई संबंध नहीं है, आपके जीवन से कोई संबंध नहीं। ऐसे अनावश्यक विचार आप करते रहती हैं। वो विचार करना बंद कर दो, तो उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो एनर्जी संग्रह होगी, और उसके बाद में जो वर्तमान में कार्य करोगे वो कार्य में लगेगी। तो कार्य में क्या होगा, कार्य का विस्तार होगा, कार्य की प्रगति होगी। तो क्या हो रहा है अभी, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी ऐसे फालतू के विचारों के अंदर नष्ट हो रही है। वो विचारों के अंदर नष्ट मत होने दो, उसको एकाग्र करो, और एकाग्र करके कार्य में लगाओ, तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। मेरे आपको खूब खूब आशीर्वाद है कि आप उस निर्विचारता की स्थिति को प्राप्त करो, जिसमें आपके विचार जो होके जो एनर्जी जा रही है ना, वो जाना बंद हो जाए। नमस्कार।